कि अब यहाँ पर जब रिकॉर्ड हाई की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या? क्योंकि ये सवाल आता है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, उसके बाद स्ट्रैटेजाइज क्या करना है? कूल ऑफ का दिखेगा या और तेजी दिखेगी, क्या करना है? देखिए, लाइफ टाइम हाई के बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके पास डेटा भी सीमित होते हैं और तकनीकी तौर पर भी लेवल्स मेरे पास तो नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं आपको ये बताऊं कि कहां तक जा सकता है। तो हमारा तो तेजी के मार्केट का फॉर्मूला सिंपल है। मैं तो एक ही तरीका सीखा हूं 32-33 साल के मेरे करियर में कि तेजी के मार्केट में, बुल रन में आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। किस लेवल के नीचे जाने पर मुझे सावधान होना है, नो योर स्टॉप। बस अगर वो पता है तो आप पूरी तेजी को ट्रेड करते रहिए, करते रहिए। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए 43,650 43,650 होगा। उसके नीचे जाने पे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 44,150 के ऊपर, लाइफ टाइम हाई के ऊपर 152 होता है। स्काई इज द लिमिट। खुले नीले आकाश में, ब्लू स्काई टेरिटरी में आप बाजार को देखते हैं। एक हल्की फुल्की रुकावट का लेवल 44,400-500 के आसपास है, हल्की फुल्की। मजे की बात है कि अब लाइफ टाइम हाई पे आपको जो कुछ भी तेजी चाहिए बैंक निफ्टी में, वो कैश डिलीवरी बेस्ड तेजी चाहिए। शॉर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपने हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, क्या लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, और इसलिए भी आ सकती है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पर है, 1.42 के आसपास है, जो कि हाल ही की सीरीज का हाईएस्ट लेवल है, हाल ही की कई सीरीज का। नॉर्मल मार्केट में तो अगर 1.3 1.35 के आसपास पे भी पुट कॉल रेशियो आने पर करीबन आपको ओवरबॉट हो जाता था। अब थोड़ा तेजी का मार्केट है, पोजीशन ज्यादा है, 1.42 और आज आप और मजबूत खुलकर हायर साइड पर जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ सावधान करेगा। लेकिन साथ ही एक चीज और इंटरेस्टिंग है ने, और वो ये कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी 72 पॉइंट डिस्काउंट पर हैं। 72 पॉइंट डिस्काउंट पर फ्यूचर्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैश में है लाइफ हाई, लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी दूर है। और इसका मतलब है कि फ्यूचर्स में आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर ही चल रहे हैं। आप प्रीमियम पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वो समझिए, निफ्टी अभी भी 19 पॉइंट की प्रीमियम पर है, लेकिन बैंक निफ्टी 72 पॉइंट के डिस्काउंट पर कल है। ऐसा क्यों? नेचुरली के लोगों को लग रहा है कि हायर लेवल पे नहीं खरीदना। इस सीरीज की शुरुआत ही हमने मतलब बहुत कम प्रीमियम से की और बार बार बैंक निफ्टी डिस्काउंट में जाते हुए दिख रहा है। तो इसलिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये कि आप डिस्काउंट पर हैं, ठीक है, कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है बैंक्स में, जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रही। नेगेटिव साइड पे क्या है? पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर है, ठीक है, और आप लाइफ हाई के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग जनरली थोड़ी बहुत आती हुई देखते हैं। और आपने कहा तो शॉर्ट्स भी कम है, और शॉर्ट्स कम है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा। जो मेन चीज है कि किसी बड़े लेवल को पार करने के बाद जो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग चाहिए वो मिसिंग है। सिर्फ एक ही है, 44,000 के और 43,000 के पुट पर करीबन आप समझिए 65 लाख शेयर हैं, वो हल्के फुल्के शॉर्ट्स होते कवर होते हुए दिखेंगे। तो एक बार शॉर्ट कवरिंग में आप झटके में ऊपर जाएंगे, और वो झटके में हो सकता है 44,300 पे जाके रुके, 44,400 500 पर कहीं जाके रुके, 44,500 के आसपास हल्की फुल्की ढंग ढांग की रुकावट का लेवल बताया। तो ये तरीका है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का अभी भी आपके लिए जगह है। निफ्टी का अगला पड़ाव जो होगा, जहां पर निफ्टी 18,500 पार करके निकलेगा, 18,650 के आसपास का लेवल बनता है। मैं एक बार निकलवा भी रहा हूं कि लाइफ हाई क्लोजिंग निफ्टी की किन लेवल्स के आसपास, टॉप 2-3 लाइफ हाई क्लोजिंग है, उसके आसपास जाके रुकने की कोशिश करेगा। अब इस मार्केट को ट्रेड करने का तरीका सिंपल यही है। ट्रेडर्स के लिए तो मैं बार बार जो कहता हूं कि आप अपनी स्टॉप लॉस को लेकर चलिए। नो योर स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल सी चीज है कि जब भी जरूरत से ज्यादा गर्मी हो तब कूदना नहीं है। और उस गर्मी का पहला संकेत कल मिला था। कल पहली बार रिटेल ने आपस में सबने मिलकर मन बना लिया कि हाँ लाइफ हाई बन रहा है। अभी तक नहीं बन रहा था। मार्च के अंत से पूरा अप्रैल निकल गया, मई के 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन अभी तक हम मन नहीं बना पाए कि हाँ लाइफ हाई बनना है। कल सबको कॉन्फिडेंस आ गया, और ये जो आम तौर पर सबका कॉन्फिडेंस एक साथ जो आता है ना, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। अब इसके डर का मतलब क्या है? डर का मतलब क्या है? यू टर्न ले लेगा, टॉप बन गया और वापस महीनों तक ये भाव नहीं आएंगे? जी नहीं। इस डर का मतलब है कि एक झटका आपको मार्केट दे सकता है अगले 2-3 दिनों में। वो हो सकता है आपको गुरुवार को मिले एक्सपायरी के दिन, शुक्रवार को मिले या बुधवार को मिले, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन उस होता है क्या, आखिरी मोमेंट पे आप जब एंटर कर रहे हो मार्केट में और वो झटका लगे, फिर आप मार्केट को भला बुरा कहेंगे, अरे भाई ये तो ऐसा ही है। जब भी मैं गुस्सा, अब तो
गुस्से आप तो मार्केट तो रोज खुला है, आप कब गुस्सोगे ये आपको डिसाइड करना है ना। सो वो आपको तैयारी रखनी है बस, उतना आपने मन बना लिया, उतना अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। सो अनाप शनाप किसी भी लेवल पे कुछ भी नहीं खरीदना। बस एक ये लाइन याद रख लो, अनाप शनाप किसी भी लेवल पर कुछ भी नहीं करेगा। पुराने अच्छे शेयर हैं, भाव आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तब भी कुंडली मार के बैठे, औने पौने दामों पर बेचे नहीं। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। आज जब मैं लाइफ हाई की बात कर रहा हूँ तो साथ में आपको थोड़ा सावधान भी करना जरूरी है, क्योंकि ये कल पहली बार मुझे ऐसा स्क्रीन पे संकेत आया है रिटेल ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। करेक्ट। ये और एक आध दिन और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको करेक्शन है, उस करेक्शन में आपको वापस लेना है, लेना वापस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वापस लेना है, बस इतना सा बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। बाकी आराम से अच्छा मार्केट है, कोई टेंशन नहीं है, आप तेजी का व्यू बना के रखें, छोटे मोटे झटके के लिए आप तैयार हैं बस। चलिए, तो थोड़े करेक्शन के लिए तैयार रहिए, टाइमिंग पर ध्यान दीजिए एंड नो योर स्टॉप लॉस। ये सर लगातार बताते आए हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सर संकेत, अच्छा, स्टॉप लॉस में निफ्टी के लिए 18,250 एकदम छोटा वाला, 18,250 के आसपास का स्टॉप लॉस एकदम छोटा वाला, बाकी तो 18,000 है ही है। जब तक 18,000 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक तो आपको कुछ सोचना है नहीं। छोटा स्टॉप लॉस एकदम छोटा वाला 18,250। बैंक निफ्टी पे जैसे 43,650 दिया है, 43,650, लेकिन जो बड़ा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पे वो 43,000 या 43,200 का निकल कर आता है, 1000 पॉइंट दूर का है। अच्छा। हाँ, वो दूर का है, वो जहां से आप हल्के फुल्के झटके में आप वहां तक आ सकते हैं। अच्छा, 43,250 आ गए, सॉरी 18,200 250 आ गए, या बैंक निफ्टी में एक बार आप 43,400 43,600 की रेंज में आ गए। तो एक उस लेवल तक की आप जगह रखिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 1.5% की रिस्क आप लेकर चले। हाँ, बस उतना बनता है। 1.5% इंडेक्स पे रिस्क लेके चला, अब उस 1.5% के रिस्क में आपके स्टॉक 10% टूट सकते हैं, आपके लेने के भाव से ये नहीं पता 5% टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब इस लेवल पे आपको मेंटली 1.5% की रिस्क के लिए तैयार रहेंगे। मेरा 1.5% ट्रेड नीचे नेगेटिव जा सकता है या उल्टा जा सकता है बस। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, और वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 18,250 निफ्टी के लिए और 43,650 ये बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है।